हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ऑफ कोर्स कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब। तो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में रहने वाली है ये रीडिंग और इसका जो इम्पैक्ट रहेगा ज़्यादा, हालांकि इसमें हम उनका पास्ट भी देख लेंगे, प्रेजेंट क्या है वो भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका जो मेन इम्पैक्ट रहेगा वो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, क्या रहने वाला है, किसकी एंट्री होने वाली है, किसके लिए दिल के दरवाजे बंद होने वाले हैं, लव का एस्पेक्ट देखेंगे, करियर, रिलेशनशिप, इनका साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसा रहने वाला है, ओवरऑल इनका एनर्जी ऑरा, एनर्जी फील्ड किस तरह का रहने वाला है, इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हैं लव लाइफ में, करियर में क्या डूज़ हैं इनके लिए, क्या डोंट्स हैं, और गाइडेंसेस लेंगे सभी के लिए जो हमने ली है। एक नया ओरेकल डेक शिवा ओरेकल मैंने इंट्रोड्यूस किया है इस वाली सीरीज से, तो यहाँ से गाइडेंस लेंगे कैप्रिकॉर्न सोल टाइप के लिए कि क्या है कैसे है। और क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब की, सो इसे कोई भी देख सकता है, ना तो ये पर्टिकुलरली किसी इंसान को ध्यान में रख के बनाई गई है, ठीक है, और ना ही इसका वैसा इंटेंशन है। तो जितने पार्ट से आप इजीली कनेक्ट कर पाएँ इस कहानी में, सबसे पहले ना मैं आपकी पास्ट की कहानी बताती हूँ हर रीडिंग में, चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा। अगर वो कहानी आपको सुनी सुनी लग रही है और अपने से रिलेटेड लग रही है, इट मीन्स आप उससे रेजोनेट कर रहे हैं, तो रीडिंग आप देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 100% हूबहू हर चीज़ के साथ तालमेल बैठा पाएँ, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, सबकी कलेक्टिव एनर्जी से बनी हुई ये रीडिंग है। सो जितना पार्ट आप लोग उसे रेजोनेट करें आप उतना ही रखिएगा, और अगर आप 30-40% भी इसके साथ तालमेल अपना बैठाने में कामयाब रहते हैं सो इट्स ओके। और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और बहुत आप प्यार दे रहे हैं ज़ोडिएक की रीडिंग्स को, इस नई सीरीज़ को, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और मेरे नाम पे ना फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट्स बनने शुरू हो गए हैं, जो मेरी ही डीपी, मेरा ही कंटेंट चुरा रहे हैं और मेरा ही कवर फोटो लगाया हुआ है, और जो मेरे नेम है चैनल का उसी सेम नेम से जो है पेजेस और अकाउंट्स बन रहे हैं, और वो लोगों को मैसेज भी करते हैं और कॉल भी करते हैं कि आप हमसे रीडिंग ले लीजिए। सो मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी कॉल आ रही है, कोई भी मैसेज आ रहा है, तो इट मीन्स वो मैं नहीं हूँ, ना ही वो मेरी टीम है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों को रीडिंग्स ऑफर करें, फ़ोन करें, मैसेज करें। इवन कि हमारे लिए तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जब आप लोग हमें कॉल करते हैं तो हम आपकी कॉल भी पिक नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप कॉल बिल्कुल भी ना करें, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे ही रहें। सो वहीं से टीम आपको गाइड करेगी, मैं और मेरी टीम कभी भी आपको कोई कॉल मैसेज सामने से नहीं करेंगे। हम कभी भी किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन आप लोगों के साथ इनिशिएट नहीं करेंगे, शुरुआत आप ही करेंगे, उसका हम जवाब देंगे, ये तो होगा, लेकिन कोई कॉन्वर्सेशन हम ही इनिशिएट करें ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। सो अपनी हार्ड एंड मनी को बचा के रखें, स्कैम से, फ्रॉड से बच के रहें। वाह, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा। और मुझे लग रहा था कार्ड शफल करने से पहले ही ना, कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के बारे में जब मैं बोल रही थी कि कुछ तो अच्छा है उनके फ्यूचर में, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, साथ में क्वीन ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं एनर्जी बैलेंस होने की कोशिश कर रही है, एक बैलेंस आप फील करेंगे अपने अंदर। और यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड है, और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। आई नो दैट ये हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है इस सब सिचुएशन का ना। डेविल का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, मैंने बोल दिया, टेम्परेंस का कार्ड है। सो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के कार्ड्स आए हैं। आई होप सारे कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। अब जजमेंट वाले कार्ड को ना यहाँ ले दूँगी मैं, सो दैट ना ये थोड़ा सा एक दूसरे के साथ तालमेल वाले कार्ड साथ में रहें, ठीक है। ओके, सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे ना गाइस, आप ना
पास्ट में आपकी लाइफ में ना, या रिसेंट पास्ट में, या 4-6 महीने पहले, या हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें तब भी थोड़े से लोग तब भी हो सकता है इस तरह की रिलेशनशिप्स में हों जो बहुत टॉक्सिक होती हैं, इस तरह के लोगों के साथ हों जो बहुत फ़ायदा उठाते हैं, इस तरह के बंधन में फंसे हुए हों कि आपको बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील होता है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों की मैरिज इस तरह से टॉक्सिक हुई है, आपकी जॉब हो सकती है कि आप एक टॉक्सिक जॉब में हो, ये आपका एनवायरनमेंट हो सकता है कि आप बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हों, ठीक है। ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके आसपास का माहौल हो सकता है, ठीक है। ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है आपके आसपास, ये आपका नेबरहुड भी हो सकता है, ये आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। इसलिए जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स के आपस में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, वो मैंने सारे गिनवाए हैं। तो अगर आप इस तरह के किसी माहौल में रह रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे बिलोंग करती है और आप इसको देख सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका रिश्ता, लव लाइफ का रिश्ता पहले एक अच्छे टोन पे शुरू हुआ होगा, बड़े पैशन के साथ शुरू हुआ होगा, शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट रहा होगा, ऐसा लगा होगा कि बस यही है और कोई नहीं, दिस इज़ दी वन। लेकिन उसमें आपको बहुत जल्दी ही, जिसे कहते हैं ना, उस इंसान का टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न समझ में आने लगे होंगे, या फिर इटसेल्फ जो है वो इंसान टॉक्सिक भी ना हो तो आप कोडिपेंडेंट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और कोडिपेंडेंट्स हमेशा ही नार्सिसिस्ट्स को ही अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप कोडिपेंडेंट है ना और आपका पार्टनर हेल्दी है तो वो भी विद टाइम नार्सिसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जितने आप कमज़ोर सामने वाले को दिखते हैं, सामने वाला उतनी ही सख्ती से आपके साथ पेश आता है। ये गोल्डन रूल है लाइफ का, बड़ा अटपटा है, बड़ा नॉनसेंसिकल है, बट है तो है। जितना आप इमोशनली वल्नरेबल सामने वाले को दिखते हैं, और ये बड़ा उल्टा रूल है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए कि अगर आप इमोशनली वल्नरेबल हैं तो आपके पार्टनर को आपका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, आपको हैंडल विद केयर करना चाहिए। बट गाइस, लाइफ ऐसे नहीं चलती। लाइफ ऐसे ही चलती है कि जितने तो आप रहेंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो आपको पार्टनर ऐसा मिलेगा कि वो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और जितना प्यार में आप अपने आप को खो देंगे, झुका देंगे, झुक जाएंगे, और इस तरह से सामने वाले को अपना बता देंगे कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, तो फिर सामने वाला फ़ायदा उठाता है। एंड ये केस आपके साथ हुआ है, ठीक है। यहाँ तक मैं सही हूँ या गलत, यहाँ आप देख लीजिएगा। अगर इस तरह का कुछ भी है, यही सेम सिनेरियो आपके सभी रिश्तों में हो सकता है, एक पर्टिकुलर रिश्ते में हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ भी आपका यही हो सकता है कि आप उनके सामने झुक जाते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते हैं क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं। यही सीन आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है कि आप उनको अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं क्योंकि आपको उन्हें खोने का डर है। तो बेसिकली आपके मन में आपके जो रिश्ते हैं बहुत नियर एंड डियर, उनको खोने का बहुत डर है, इसलिए आप झुक जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और यही हाल आपकी जॉब में है कि हो सकता है 4 लोगों की टीम हो और 4 के 4 लोगों का काम आप पे डाल दिया जाता हो, क्योंकि उनको पता है कि आप जवाब नहीं देंगे, चुपचाप काम कर देंगे, डर के भी रहेंगे, दब के भी रहेंगे, क्योंकि आपको है कि वो 4 लोगों का फ्रेंड सर्कल आपने खोना नहीं है, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, फैमिली पॉलिटिक्स के शिकार हैं, ठीक है। तो अगर ये कहानी आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरी कहानी है, तो ये फिर रीडिंग भी आपकी है, और इसमें जो फ्यूचर आएगा वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। तो आप काले चश्मे लगा सकते हैं, इतना ब्राइट है आपका फ्यूचर यहाँ पे। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अगेन ये बताता है 7 ऑफ सोर्ड्स की, क्योंकि इस कार्ड ने इनफ सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है हमें, बट इसके अलावा क्योंकि ये भी आया है तो इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें रहता है 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है कि कुछ फिजिकल चीज़ें भी आपकी चोरी हो सकती है, चोरी वाले कार्ड्स होते हैं ये कहीं ना कहीं। कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइमलाइट चुरा लेते हों, कोई लोग आपकी अटेंशन चुरा लेते हों, आपके हिस्से का सुख चुरा लेना, आपके हिस्से की शांति चुरा लेना, आपके हिस्से की वाहवाही बटोर लेना, आपके हिस्से की जो मेहनत है, मेहनत के बदले में जो फल मिलता है वो बटोर लेना, आपके हिस्से की अप्रिसिएशन ले लेना कहीं ना कहीं। और फिजिकल चीज़ें भी आप लोगों की चोरी होती होंगी, आप देखना ध्यान करके ना,
कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें या तो चोरी होती होंगी या मिसप्लेस होती होंगी। जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत है वो मिलती नहीं होगी, फिर बाद में मिल जाती होगी वहीं पे ही, और आपको डाउट भी होता होगा कि यार मेरी सेंसेस जो हैं अच्छे से काम भी कर रही हैं या मैं अपना मेंटल बैलेंस खो रहा हूँ या खो रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह का है। बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग हैं आज के आपके आसपास। बड़ा हाई लेवल का पॉलिटिक्स, बड़े हाई लेवल के ड्रामेबाज हैं, और ये बहुत मीठी मीठी बातें करते होंगे। स्मूथ टॉकर्स होते हैं ये, बिल्कुल ना शुगर कोट करके बात करते हैं, बहुत मीठी बात करने वाले। बड़ा इनका पॉलिश्ड और मैनर्ड बिहेवियर भी हो सकता है कि आपका कभी इन पे शक ना जाए। ठीक है, इतना अच्छा इनका हो सकता है। आस्तीन में सांप बने रह सकते हैं ये लोग। ये लोगों का चेहरा जो है ना, वो बोलते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो उस तरह का रहता है। ये देखिए चोरी भी कर रहा है, और ये लोगों का ये भी रहता है चोरी और सीना चोरी, और ये ना चीज़ें खराब करके ना ब्लेम आपके ऊपर डलवा देते होंगे या डाल देते होंगे। आपकी चीज़ों में रुकावट खड़ी करना, आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी का भाव रखना, लेकिन शो मत करना। और कहीं ना कहीं ये लोग आपकी गुड बुक्स में भी रह रहे होंगे कि यार ये तो मेरा दोस्त है, ये कैसे कर सकता है, ठीक है, या ये तो मेरा पार्टनर है, ये कैसे कर सकता है, ये मुझे धोखा कैसे दे सकता है। तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन, भ्रम है आपके आसपास, और ब्रेन वॉश किया हुआ है इन लोगों ने ना आपको, बहुत बहुत ब्रेन वॉश किया हुआ है इन्होंने। आपके ब्रेन में ना बड़ी उल्टी सीधी कमांड दी हुई है। ठीक है, और आपका पास्ट जो है इन 2 कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि आपकी ना इन लोगों ने अच्छे से बैंड बजाई हुई है, और आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, और आपने कोई एक्शन भी मुझे नहीं लगता कि आपने लिया है, क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाए अभी तो अच्छे से। पहचानने के बाद दूसरा चैलेंज आएगा कि आप कोई एक्शन ले पाए इनके लिए, लेकिन यहाँ पे भगवान आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है कि जजमेंट आपको सर्व की जाएगी। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है, नॉट जस्टिस का। अगर आप सही हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अगर आप गलत हैं तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, और डेफिनेटली जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको भी नियर फ्यूचर में जजमेंट सर्व की जाएगी। उनके सामने भी उनकी करतूतें और उसका जो फल है उनके सामने आना शुरू हो जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब है कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो 4 टाइम बिंग हो सकता है जब ये पास्ट में चीज़ें चली हों तो आप बहुत परेशान रहे हों, और क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके दिमाग के साथ ना बहुत खिलवाड़ किया है, दिल के साथ भी खिलवाड़ है और दिमाग के साथ भी खिलवाड़ है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक मोहरा बना लेना किसी को ना, और उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाना। ठीक है, ब्लेम उस पर डाल देना, और काम किसी और का, करतूत किसी की और पनिशमेंट किसी को। ठीक है, और काम आपसे करवा लेना ऑफिस में, और आके रिप्रेजेंट खुद से कर देना कि मैंने किया है, प्रेजेंटेशन खुद दे देना। ठीक है, और डीलिंग्स वगैरह खुद के नाम कर लेना कि ये मैंने डील कराई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास, और यहाँ पे है कि उस टाइम ना आपको समझ नहीं आया कि चीज़ें तो गलत हो रही हैं पर कौन कर रहा है, ये आपको समझ नहीं आया। आप बहुत परेशान रहे हैं। आपको ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है इस कार्ड से कि आपको समझ में नहीं आया, और आपने भगवान से बहुत बहुत प्रेयर की है कि हे प्रभु मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखाओ, प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे है। मेरी लाइफ में इतनी सारी और बहुत सारी ना गलत फहमियाँ हुई हैं आपके आसपास ना। इन लोगों ने ना आपके बारे में अफवाहें भी फैलाई हैं, गलत और गंदी बातें भी कही हैं, और बहुत ज़्यादा आपका जिसे कहते हैं नाम भी ख़राब किया है, तो आपको समझ नहीं आया। और ये बहुत सारे लोग हैं, ये आपके केस में ना एक लोग नहीं हैं। आपके आसपास ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी, इविल आई और बहुत बुरी नज़र जो होती है ना, जो दूसरे को देख के बहुत ही चिढ़ते हैं कुछ लोग, बहुत आंखों में खटकता है कोई इंसान। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं गाइज आपके पास। तो आपको जब बात समझ में नहीं आई, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप सब पे तो शक नहीं कर सकते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं भगवान की हेल्प मांगी है, डिवाइन को सरेंडर किया है, और उसी डिवाइन ने आपको ये चीज़ दी है, जजमेंट सर्व किया है यहाँ पे। और इसके बाद ना अब अगर मैं कहूँ प्रेजेंट में आपकी एनर्जी मुझे 2 कार्ड से लग रही है। या तो ये हो सकती है कुछ लोगों की 10% लोग अभी हो सकते हैं कि अभी सरेंडर मोड में ही हों, कि ठीक है चीज़ें चल रही हैं और चीज़ें कहीं ना कहीं सरफेस के नीचे हो रही हैं, मोमेंटम पकड़ रही हैं। और कुछ लोग हैं, 90% के करीब लोग हैं जो इस फेज़ में आ गए हैं, जिन्होंने एक लंबा रास्ता तय किया है, परेशान, अकेला रास्ता, निर्जन रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिस पे कोई चलता भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता बहुत लोगों ने लिया है यहाँ पे। हो सकता है आपने रिसेंटली कुछ पॉडकास्ट सुनने शुरू किए हों, किसी गुरु को फॉलो करना शुरू किया हो, मंदिर जाना शुरू किया हो, कोई व्रत उपवास करने शुरू किए हों, कोई त्याग तपस्या करनी शुरू की हो, भगवान से हेल्प मांगी हो, कोई मेडिटेशन करना शुरू किया हो, या प्राणायाम, योगा वगैरह कुछ भी इस तरह का आपने ना, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, इस तरह की चीज़ें की हों। तो क्योंकि यहाँ पे ना आपका हार्ट चक्रा भी हील होने लगा है। 90% लोगों का मैं बोल रही हूँ, 10% लोग अभी इस मोड में हैं, जो इस मोड में आ जाएंगे विद इन 2 और 3 मंथ्स।
तो यहाँ पे जो मैंने बोला था कि इन लोगों ने ना उल्टी सीधी कमांड्स दी हुई हैं आपके आज्ञा चक्र को। जो भी कमांड्स हमें दी जाती हैं, जो भी विचार होते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, वो हम सारे के सारे थर्ड आई चक्रा से लेते हैं। तो थर्ड आई चक्रा जो उन्होंने आपका ब्लॉक किया हुआ था, कंफ्यूज आप बहुत ज़्यादा थे, तो वो धीरे धीरे क्लींस आउट होना शुरू हुआ है। और हार्ट चक्रा भी जो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया था, क्योंकि बार 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 दिल पे ही आपके वार हो रहा था, कभी आगे से कभी पीछे से, ठीक है, कभी पीठ पीछे वार करते थे, कभी सामने से वार करते थे, ठीक है। तो उससे आपका जो हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं अनाहत चक्रा, वो भी बहुत ज़्यादा आहत था। तो यहाँ पे उसकी भी हीलिंग होनी शुरू हो गई है और इससे आपका ऑरा इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। ऑरा जब इम्प्रूव होता है तो आपके आसपास के लोग बदल जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, या वो जो पुराने लोग थे वो आपको छोड़ के जाने लगते हैं, आप उनको छोड़ के जाने लगते हैं। सिचुएशन कुछ इस तरह से बनती है कि अब वो पुराने वाले के साथ जो उनका तालमेल था, एक्सट्रैक्शन वाला, कुछ भी चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, और नेगेटिव चीज़ दे देना, तो वो अब पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। तो हो सकता है वो लोग आपको अब आपके हाल पे छोड़ने लगे हों, या उन्होंने कुछ नए शिकार ढूंढ लिए हों, ठीक है। यहाँ पे आपकी हीलिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। आपको फिजिकली भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनसे राहत मिलेगी, ठीक है, फ्यूचर में। आपको इमोशनली ढेर सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी। नींद आपकी इम्प्रूव होगी, एंग्जाइटी में आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको जो पैल्पिटेशंस हो जाती थी, दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाना और पसीना आ जाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपकी ठीक होंगी। आप अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर अच्छा फील करेंगे और किसी ना किसी एक फील्ड में सक्सेस है गाइस। अभी बाकी कार्ड्स में देखूंगी, वहाँ पे बताऊंगी कि सक्सेस पर्टिकुलरली कहाँ पे है, बट सक्सेस है। सक्सेस का जो ये ताज है ना, ये आपके सिर पे आने वाला है। और आप इमोशनल बैलेंस सीख रहे हैं और आप चीज़ों के बीच में, लोगों के बीच में बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं कि कितना लेना है किसी से और किसको कितना देना है। जो डीलिंग्स है लाइफ की, उसमें आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और आप जो है ना, पैसे के बीच में और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, उनके बीच में भी बैलेंस सीख रहे हैं। अपने इमोशंस के बीच में, अपने थॉट्स के बीच में इमोशंस सीख रहे हैं, सॉरी, बैलेंस सीख रहे हैं। और आप अपनी ना लव लाइफ और करियर की जो लाइफ है आपकी, उन दोनों के बीच में भी बैलेंस सीख रहे हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है 90% लोगों की, और 10% लोगों की ये सरेंडर फॉर्म वाली है। तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है और क्वीन ऑफ कप्स आए हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं आया है कि किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई हो, या क्वीन ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कप्स आया हो। और अच्छी बात है वो नहीं आया है, बता देती हूँ मैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का संगम तो होने वाला है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में आप कंप्लीशन फील करेंगे। वो कंप्लीशन आपको फिजिकली भी फील हो सकता है अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में इस तरह की फीमेल आए, ठीक है। वो लव लाइफ में भी हो सकती है, वो आपकी ये मदर की एनर्जी भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप एक ही है हमारी लाइफ में। ये आपको ना अपनी मदर से लव एंड केयर या सपोर्ट मिल सकता है। ये आपकी लेडी बॉस हो सकती है, ये आपकी सिस्टर हो सकती है बड़ी, ये आपकी कोई लेडी फ्रेंड हो सकती है। ये कोई भी फेमिनिन एनर्जी है आपके आसपास ना, जो आपकी लाइफ में आएगी, जिसके आने से आपकी लाइफ में ढेर सारी इमोशनल हीलिंग होगी। अब यहाँ पे जो है, मैं इमोशनल हीलिंग को ही पकड़ पा रही हूँ। आई डोंट नो कि आपको कितनी ज़रूरत है इमोशनल हीलिंग की, बट यहाँ पे मुझे यही परसीव हो रहा है मैसेज, एकदम से चैनल यही हुआ है कि किसी भी फॉर्म में। और ये हो सकता है कि अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ आपके साथ ना हो, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जिसकी सलाह से, जिसकी नर्चरिंग से, जिसकी केयरिंग एटीट्यूड से आपकी हीलिंग हो। ये आपके वुड बी पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी सोलमेट भी हो सकती है, ये आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी हो सकती है। और ये आपका ही छुपा हुआ, अगर आप मेल हैं उसकी बात हो रही है अभी, ये आपका ही छुपा हुआ जो डिवाइन फेमिनिन होता है आपके ही अंदर, उससे भी आपको कंप्लीशन की फीलिंग हो सकती है। तो ये इन कार्ड्स के थ्रू मुझे चैनल हुआ है मैसेज। और अगर आप एक फीमेल हैं तो फिर कैसे देखेंगे? तो फीमेल हैं, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, टेंडर आप बहुत ज़्यादा हैं। तो जो इंसान टेंडर है उसे कैसा पार्टनर चाहिए? जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, जो कड़े फैसले ले सके। तो आप एक ऐसे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी रक्षा भी करेगा, ठीक है। क्योंकि आप में एक चीज़ है और दूसरी चीज़ नहीं है। आप लविंग, केयरिंग और टेंडर तो हैं, बट आप कठोर नहीं हैं, और जीवन जीने के लिए कठोरता भी चाहिए। तो आप एक ऐसे पार्टनर को यहाँ पे, और आप इनडिसिसिव हैं,
अगर आप लेडी हैं तो आप इनडिसिसिव हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाती हैं, आप बाउंड्रीज नहीं बना पाती हैं। तो एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही रिलेशन है, ये आपके बड़े भाई हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं रिश्ते में। लेकिन कोई भी मैस्कुलिन इस तरह की चीज़, इस तरह का रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा। ये आपके वुड बी पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, जो फैसले लेंगे, जो बाउंड्रीज बनाएंगे, जिस कठोरता की आपको ज़रूरत है ना आपकी पर्सनैलिटी में, इनके आने से वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट होगी और आप कंप्लीट फील करेंगे। अगर आप कोई हैं जो इस तरह से इस रीडिंग को देखना ही नहीं चाहते हैं, तो ये आपका ही डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट है, जिसके कहीं ना कहीं अवेकन होने से आपको बहुत बहुत ज़्यादा कंप्लीशन अपने अंदर ही फील होगा। बेसिकली हम रिलेशनशिप भी क्यों चाहते हैं लाइफ में? एक लड़का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप क्यों चाहता है, या एक लड़की एक लड़के को क्यों चाहती है अपनी लाइफ में? क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की है तो लड़के वाला पार्ट वो मिस करती है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को, उस कमी को पूरी करने के लिए, कंप्लीशन को फील करने के लिए एक लड़का अपनी लाइफ में चाहती है। सेम है, वाइस वर्सा है दोनों में। तो एक ऐसा इंसान जो अपने अंदर ही दोनों पार्ट को फील कर लेता है, दोनों उसके लेटेंट जो एनर्जी हैं कहीं ना कहीं कंप्लीशन में आ जाती हैं, तो फिर वो अपने अंदर ही कंप्लीट फील करता है। और यहाँ पे लव लाइफ का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये लवर्स वाला कार्ड नहीं आया है, 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड आया है। तो ये बहुत अच्छी किसी फ्रेंडशिप को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी पार्टनरशिप को भी। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अगर ख़राब हैं तो काफ़ी अच्छा उसमें जो है ना रेस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि म्यूचुअल है यहाँ पे, जो डीलिंग्स हैं, जो लेन देन है, वो बराबर का है। इज्जत वाला एक रिलेशन, बराबर का एक रिलेशन, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई आगे या पीछे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके ये भी हो सकता है, ये बिजनेस पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं आप लोगों के लिए, या हो सकता है इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में करियर ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, इस चीज़ के दरवाजे खुल जाएं, ठीक है। आपकी शादी होने के बाद ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, आप दोनों देखिएगा, लड़के और लड़की, इसमें ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, एक लविंग, केयरिंग, टेंडर। तो कहीं ना कहीं रीयूनियन का भी कार्ड है ये। हो सकता है किसी के साथ कभी कोई बात रही हो और फिर बाद में कॉन्टैक्ट खत्म हो गया हो किसी भी वजह से, तो रीयूनियन के भी कार्ड हैं, लव के भी कार्ड हैं, सोलमेट का भी कार्ड है। तो इसको आप जिस मर्जी तरीके से रिलेशनशिप में देख सकते हैं, ये अच्छा ही है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, पॉसिबल है उनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन के कार्ड्स आए हैं, ठीक है। और जो भी एनर्जी है ना, वो बैलेंसिंग का बहुत है। यहाँ पे इस कार्ड से भी बैलेंसिंग आई है और इस कार्ड से भी बैलेंसिंग आई है, इन दोनों कार्ड से भी। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत शुभ कार्ड होता है, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं लग्जरीज को, भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं, ज़मीन पे मिलने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो शादी है, बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, करियर है, जॉब है, प्रमोशन है, पैसा है, जितनी भी चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, घर द्वार, ठीक है, गाड़ी, वो सब चीज़ें, ज़रूरतें पूरी हो जाना, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, और इतना बड़ा आपका ऑरा हो जाना कि आप ज़रूरतमंद को दे भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये पैसा ही हो, आप अपना स्किल भी शेयर कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, आप कुछ भी शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो पैसा अच्छा बना लेंगे। 6 नंबर का कार्ड है। शादियों के बहुत अच्छे योग हैं, शादीशुदा जो हैं उनके पास बच्चों के बहुत अच्छे योग हैं, और कंप्लीशन के बहुत अच्छे योग हैं। तो शादी तो डेफिनेटली नियर फ्यूचर में, अगर आपका इरादा है शादी करने का, तो आपकी शादी हो जाएगी। और आपके पार्टनर के आपकी लाइफ में आने से चीज़ें बहुत अच्छे से और तेज़ी से ठीक होंगी। अगेन यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ हो 6, 24 एंड 15, किसी भी मंथ का, किसी भी ईयर का, ये आपके बर्थडेज हो सकते हैं 6, 15 एंड 24। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो शादी होती है, वो शादी ये होगी, ट्रेडिशनल वे में होगी ये शादी। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप लोग अपना घर खरीदेंगे, बड़ों से कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना, आपका हिस्सा मिलना। जिन चीज़ों को लेकर लीगल केसेस थे, कोर्ट केसेस थे, उनमें सुधार है, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो चीज़ें ठीक होंगी। जो लोग दूर रह रहे थे, सेपरेशन में थे, नो कॉन्टैक्ट में थे, रीयूनियन के बहुत अच्छे चांस हैं। बड़ों से छोटों को मिलने वाले प्यार का और पुश्तैनी चीज़ें मिलना, घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से चीज़ें ठीक हो जाना, बहुत अच्छे से हो जाना। तो शादियों में जितनी भी रुकावट थी वो दूर होंगी, जो लोगों के आपस में मनमुटाव थे वो दूर होंगे, ठीक है।
अंडर वन रूफ आ जाएंगे, खुशी से रहेंगे, प्यार से रहेंगे। और ढेर सारा आशीर्वाद का यहाँ पे ना, जो बड़ों से छोटों को आशीर्वाद मिलता है, भाई बहनों का एक दूसरे के साथ प्यार, परिवार का एक दूसरे के साथ प्यार है, वो भी यहाँ पे काफ़ी है। ठीक है, तो अभी शिवा ऑरेकल से हम देख लेते हैं कि शिवा हमें क्या कहना चाहते हैं। कुंडलिनी योगा हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। तो देखिए, मैंने बोला था ना कि आपके ना चक्रास के साथ कुछ गड़बड़ है। जब ये लोग बहुत ज़्यादा हमारे साथ ना मेंटल गेम खेल लेते हैं ना, इमोशनल गेम्स एंड मेंटल गेम्स हमारे साथ खेलते हैं ना लोग, तो कहीं ना कहीं ये हमारे चक्रास को ना गड़बड़ कर देते हैं, अलाइन नहीं रह पाते हैं हमारे चक्रा। ठीक है, कोई चक्रा ओवर एक्टिव हो जाता है और कोई अंडर एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए यही है कि डेली आप प्रैक्टिस करें कुंडलिनी योगा की। योगा करें किसी भी फॉर्म में ना, जिन पे चक्रास पे आप ध्यान करते हैं। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ना वो नीचे मूलाधार चक्र से शुरू होते हैं और सहस्त्रार तक जाते हैं। 2-2, 4-4 मिनट ना हर चक्र पे आपको ध्यान करेंगे, ध्यान करने को बोलेंगे कि इस वाले चक्र पे अपना ध्यान लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस होती हैं या फिर म्यूजिक होता है, साउंड हीलिंग होती है। तो मुझे लग रहा है कि साउंड हीलिंग वाले जो है ना, आपको कुंडलिनी योगा वो करने चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ऐसे भी हैं जिनकी कुंडलिनी अवेकन होनी शुरू हो गई है और उसके भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपको एकदम से समझ नहीं आएंगे। तो आप कुंडलिनी योगा करें और डेली करें उसकी प्रैक्टिस। उससे ना आपके जो 7 चक्रास हैं वो अलाइन होंगे और होलिस्टिक वेलबींग आप फील करेंगे। मतलब आपको वेलबींग की बहुत ज़रूरत है, आपको ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। और जब ये चक्रास अलाइन होते हैं तो आपको फिजिकल, मेंटल और मटेरियलिस्टिक, क्योंकि बहुत सारे चक्र हैं ना, ये लोअर चक्रास जो है हमारे 1, 2, 3 येलो तक, रेड से लेके येलो तक, ये मैनिफेस्टेशन में भी काम आते हैं। अगर ये चक्र आपके ब्लॉक्ड है ना एनी हाउ, तो लाइफ में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिएगा, पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ना ये चक्रास ब्लॉक होने की वजह से कंसीविंग में दिक्कत आती है। बहुत सारे लोगों को ये चक्रास ब्लॉक होने की वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों को जेनिटल्स की, जैसे लेडीज़ हैं उनको PCODs की प्रॉब्लम होती है, और जेंट्स हैं तो उनको लो स्पर्म काउंट वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम रहने लगती हैं। तो ये सब चक्रा हीलिंग से ठीक हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, ऑफ कोर्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको आपने इग्नोर नहीं करना है। जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपने एज इट इज़ अपने डॉक्टर की सलाह से लेते रहना है। हम किसी भी चीज़ से जो है मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं और ना ही करेंगे। 3rd आई चक्रा है यहाँ पे, और 3rd आई चक्रा आपका हील हो रहा है, वो मुझे यहाँ पे दिख गया है। तो कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस, और ये हमें ना डिवाइन के साथ जोड़ता है। ये जो हमारे 3 चक्रा होते हैं नीचे वाले, ये कहीं ना कहीं फिजिकल लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, और ये 3 ऊपर वाले चक्रा हैं ये डिवाइन लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। और जो बीच में हमारा हार्ट चक्रा है, ये दोनों वर्ल्ड के बीच में ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और जो हमारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, इसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। तो 3rd आई चक्रा जो है वो आपको जो है एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आप 3rd आई चक्रा पे ध्यान भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको ना प्रोफाउंड कनेक्शन फील होगा लॉर्ड शिवा के साथ, या आप शिवा के ऊपर ध्यान कर सकते हैं डायरेक्ट। तो शिवा के ऊपर जब आप ध्यान करेंगे 3rd आई पे ध्यान लगा के, तो डायरेक्ट ही आपका कनेक्शन शिवा से ही होगा। यहाँ पे भस्मासुर का कार्ड है, मिसयूज ऑफ पावर। आपके लिए गाइडेंस है कि आपने अपनी पावर का मिसयूज किसी भी हाल में नहीं करना है। अगर भगवान ने आपको कोई ब्लेसिंग दी है तो उसे अपने और अपनों के फायदे के लिए यूज कीजिए, ना कि किसी का नुकसान करने के लिए। क्लियर गाइडेंस है कि अगर आपके हाथ में कभी कुछ इस तरह की चीज़ आ भी जाए कि आप इनका नुकसान कर सकें, तो आपने वो चीज़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जजमेंट भगवान के हाथ में है, यहाँ पे वो जजमेंट अपने आप कर देंगे। रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। और यहाँ पे भांग है, भांग बोलते हैं, और कुछ लोग भांग बोलते हैं, एडिक्शन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एडिक्शन की फॉर्म में इस तरह से है कि जितनी भी हमारी मटेरियलिस्टिक हैबिट्स हैं, चीज़ें हैं, पैटर्न हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक एडिक्शन है, हमें नशा है, उसका आदत लगी हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कि धीरे धीरे अपनी मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड से बाहर आके लॉर्ड शिवा को डिवोशन दें। ठीक है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न सोल ड्राइव आपकी रीडिंग हो गई ख़त्म। बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी आप लोगों की रीडिंग थी। बहुत ही अच्छा सा आपका एस्पेक्ट है हर फील्ड में, करियर में, रिलेशनशिप में, फ्यूचर में। और बहुत अपनी हिम्मत कीजिएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा कि ये चीज़ें आपके हाथ में आएँ और ये फ्यूचर आप
क्लेम कीजिएगा और भगवान शिव से हेल्प मांगिएगा। ये शिवा के कार्ड इसीलिए मैंने इंक्लूड किए हैं अपनी रीडिंग्स में कि बहुत अच्छी हमें गाइडेंस मिले यहाँ से। और थोड़ा सा मुझे पता है जो मेरा सोल ट्राइब है वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, उसे पता है या नहीं पता है, बाय एंड बाय उनको पता चलेगा कि वो स्पिरिचुअल हैं और सोल अवेकनिंग की कहीं ना कहीं जर्नी में हैं। और अगर आप बहुत परेशान हैं ना लाइफ में, तो इसका मतलब ना आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। वो क्या होता है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। सो गाइस, अगर आप बहुत स्टक हैं अपनी लाइफ में और मुझसे किसी तरह की चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो मेरी रीडिंग्स रहती हैं, पेड कंसल्टेशंस रहती हैं और फ्री नहीं हैं वो। आप कमेंट करके पूछते भी हैं कि चार्जेस हैं या फ्री हैं, वो चार्जेबल हैं। और उनके बारे में आपको अगर कोई भी जानकारी फर्दर लेनी हो तो एक नंबर रहता है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके ना कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप ही कीजिएगा। और अगर आपको हमारी तरफ से कोई कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज इनबॉक्स आता है तो आपके पास एक ब्लॉक बटन होता है, एकदम से ब्लॉक कीजिए। क्योंकि मेरे फेसबुक पे भी जो मेरा अपना पेज है उस पर 17,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, और जो इंस्टा पे पेज है उस पर भी मेरा 30,000 या 34 या 5,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। तो ये छोटे छोटे जो पेजेस हैं जिन पे 10 फॉलोअर है, 20 फॉलोअर है, ये मेरे नहीं हैं, ये अकाउंट मेरे नहीं हैं। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, फ्रॉड और स्कैम से बचें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।